हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। इस मॉर्निंग अपडेट में आप सभी को पता है कि जितने भी न्यूज़पेपर में एजुकेशन संबंधित न्यूज़ होती है, किसी भी वैकेंसी की न्यूज़ होती है, आपकी यूनिवर्सिटी की न्यूज़ होती है, वो सारी न्यूज़ यहाँ पर बता दी जाती है। आज की न्यूज़ कुछ खास भी है क्योंकि आज जो है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। तो आप लोग मुझे अगर चाहो तो आप मुझे विश कर सकते हो। चलिए, तो हम लोग देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के कि बीएड प्रवेश परीक्षा में 2.25 से 3 लाख जो है लोग एडमिट कार्ड जो है जारी कर चुके हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 30 जुलाई को पेपर है और जितनी भी यूनिवर्सिटी में पेपर होना था वो पेपर एक एक करके जो है सारी यूनिवर्सिटी जो 30 जुलाई को जो पेपर लगी हुई थी उनको जो है टाल दिया गया है, अलग अलग डेट रख दी गई है क्योंकि अब 30 जुलाई को पेपर होना है बीएड का। उसके बाद में बहुत सी समस्याएं इस बच्चे में लेकर घूम रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वैक्सीन जरूरी है या नहीं जरूरी है, कंपलसरी। देखो, जरूरी है, लगवा सकते हो, ऐसा नहीं है। बाकी कंपलसरी नहीं कि अगर आप वैक्सीन लगवा के नहीं जाओगे तो वहां पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसा उनके एडमिट कार्ड में कहीं नहीं लिखा है कि वैक्सीन कंपलसरी है। हाँ, लेकिन आप अपनी सेफ्टी के लिए लगवा सकते हो। नहीं भी लगवाए हो तो पेपर देने जाओ, पेपर देने में कोई नहीं रोक सकता। लिखा है कि 2 दिन में 2.25 लाख एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2,10,000 केवल सीटें होती हैं और 2.25 लाख लोगों ने एडमिट कार्ड जारी कर लिया है। और आपको लग रहा है कि लगभग 5 लाख लोग इसको पेपर देंगे और सिर्फ 2,10,000 है। तो अब की बार जो है कंपटीशन बहुत ही हाई हो चुका है। बट हम लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को हम बता दें कि अपने इसी चैनल पर 11:30 बजे और शाम को 8 बजे क्लासेस चल रही है बीएड एंट्रेंस की। और अभी जो है हम लोग मैराथन भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो बहुत सी चीज़ें कवर हो जाएंगी उसमें। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर किया हो तो क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। देख सकते हो ना कितनी सारी कंपटीशन बढ़ चुकी हैं। उसके बाद अगली जो न्यूज़ आई है वो कांस्टेबल जीडी भर्ती को लेकर के है। हमने कल भी इस पर अपडेट दिया था। तो 25,000 से अधिक पदों पर भर्ती जो है कांस्टेबल जीडी की है। अगर आपकी एज जनरल हो 18 से 23 साल है, ओबीसी हो तो 3 साल की छूट यानी 18 से 26 साल, और अगर आप एसटी हो तो 18 से 28 साल अगर आपकी एज है तो आप जाकर भर सकते हो इस फॉर्म को। जो इसमें योग्यता मांगी गई है वो सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल पास मांगी गई है। आप जो है मेल हो या फीमेल हो सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन कल से ही स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ जो है वो है कि विश्वविद्यालय में 1 अक्टूबर से नया सत्र शुरू होगा। क्या लिखा है? लिखा है देश भर के सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर में दाखिला लेने वाले नए छात्रों का सत्र 1 अक्टूबर से शुरू होगा। वहीं दाखिले की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी करनी होगी। कोरोना काल में पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नया दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद सीआईएससी समेत सभी राज्य बोर्डों द्वारा नतीजों का ऐलान के बाद ही स्नातक के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। सभी बोर्ड को 31 जुलाई तक परिणाम जारी करने को कहा गया है। ये जो न्यूज है इसको हम अगर मोटा मोटा बताएं तो ये कहा गया है कि चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे आप आईसीएसई बोर्ड से हो, आपका जो परिणाम है वो 31 जुलाई तक आ जाना चाहिए और सितंबर के लास्ट तक सभी लोगों का जो है आवेदन ले लेना चाहिए ताकि नया सत्र जो है वो 1 अक्टूबर से शुरू हो सके। बिल्कुल। और आप यहाँ पर देख भी सकते हो, यहाँ पर जो मोटी चीज लिखी है कि नए से चलेगा नया सत्र, यानी 31 जुलाई तक सभी स्कूल बोर्डों को देने होंगे 12वीं के नतीजे। 30 सितंबर तक कॉलेजों को पूरी करनी होगी दाखिला प्रक्रिया। 1 अक्टूबर से 31 जुलाई 2022 तक सत्र नतीजों में देरी होने पर 18 अक्टूबर से नया सत्र संभव। 31 अगस्त तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अंतिम वर्ष की परीक्षा करानी अनिवार्य, ठीक है। यानी 31 अगस्त तक जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके अंतिम वर्ष की परीक्षा कराई जानी अनिवार्य बताई गई है यहाँ पर। उसके बाद लिखा 1 अगस्त 2022 से शैक्षणिक सत्र 2022-23 के तहत नया एकेडमिक शुरू होगा। तो ये जो है न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी कि सभी जितने भी लोग हैं जो यूपी बोर्ड हैं, सीबीएसई बोर्ड हैं, आईसीएसई बोर्ड हैं, सभी के जो है रिजल्ट वो जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे 31 जुलाई के अंदर, यानी 10 दिन के अंदर। उसके बाद जीव विज्ञान टीजीटी के बारे में न्यूज़ है कि जीव विज्ञान टीजीटी के प्रवेश पत्र 3 दिन में वर्ष 2016 की जीव विज्ञान विषय की 31 जुलाई को होने वाली टीजीटी परीक्षा प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर होगी। इसके लिए मंडल मुख्यालय के जिले पर परीक्षा केंद्र बनाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्राप्त हो चुका है। परीक्षार्थियों की संख्या के हिसाब से परीक्षा केंद्र फाइनल किए जा रहे हैं। 3 दिन में प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड करा दिए जाएंगे। 2016 के विज्ञापन में विज्ञान टीजीटी, तो ये सिर्फ बस आपको ये पता है कि 2016 के जीव विज्ञान की भर्ती थी। इसका जो है 2 से 3 दिन में इसका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो जिन लोगों को भी पेपर देना उनको ऑल द बेस्ट, आप सभी लोग पास कर जाएं।
चलिए आगे न्यूज देखते हैं हम लोग। स्कॉलरशिप को लेकर न्यूज है कि छात्रवृत्ति के लिए दें बचत खाते का नंबर। आप सभी को पता है कि यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो परसों यानी 20 जुलाई से भरा जाना स्टार्ट हो जाएगा। क्या है न्यूज देखते हैं। लिखा कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तभी मिल सकेगी जब वह आवेदन में आधार से लिंक अपना बचत खाता नंबर देंगे। हालांकि आधार जो है मैंडेटरी हो गया था, पिछली बार ही स्कॉलरशिप में बहुत से लोगों का यूआईडी बेनिफिशियरी नॉट मैच की वजह से ऐसी दिक्कतें आई थी पिछली बार। तो अब की बार समय है, अगर कोई बच्चे का अकाउंट है तो वो अपना आधार कार्ड पहले से ही अच्छे से उसको उसमें लगवा ले। फिर लिखा है कि जनधन खाता, अभिभावक के नाम का खाता, एनआरआई खाता या चालू खाते का नंबर देने पर छात्रवृत्ति लाख हो सकती है। बिल्कुल सही है। बहुत से लोगों ने पहले क्या होता था कि अगर आप अपना नंबर नहीं देते हो, पापा का नंबर दे देते हो, मम्मी नंबर दे देते हो तो स्कॉलरशिप तब भी आ जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको अपना नंबर देना होगा और हर एक चीज़ इसमें सेम देखी जाती है। यानी कि आपके हाई स्कूल की मार्कशीट का नंबर, आपके इंटरमीडिएट हाई स्कूल के मार्कशीट का नंबर, प्लस आपके आधार कार्ड में जो नाम है उसकी स्पेलिंग, उसके बाद में बैंक में जो नाम है उसकी स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें अब पिछली बार से देखना शुरू हो चुकी है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक। और आपको पता है कि 20 जुलाई से इसका जो आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप किसी के भी हो, यानी कि 9, 10, 11, 12, उसके बाद में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड सभी का जो है स्टार्ट हो जाएगा 20 जुलाई से। कैसे क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा तो आगे आपको बताऊंगा जब फॉर्म आ जाएगा इसका। क्लियर है। चलिए और देख लेते हैं कौन कौन सी अपडेट है यहाँ पर आज खास। चलिए बिल्कुल, तो हम लोगों ने जो है बीएड कॉलेजों के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। 78 बीएड कॉलेजों की जो है रिजल्ट को रोक दिया गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो न्यूज आ गई है, ये भी आज जो है जौनपुर से न्यूज है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय से प्रैक्टिकल परीक्षा और सेशनल मार्क का डिटेल उपलब्ध नहीं कराने वाले 5 जनपद के 78 बीएड कॉलेजों का रिजल्ट रोक दिया है। मूल्यांकन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने रिजल्ट तो तैयार करा लिया, लेकिन प्रायोगिक परीक्षा का अंक नहीं मिलने के कारण इन कॉलेजों का रिजल्ट रोक दिया गया है। सिर्फ इसीलिए इनका रोका गया कि सब कुछ मूल्यांकन हो गया है, लेकिन अभी जो प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मिले हैं तो रिजल्ट कैसे जारी हो जाए। ऐसे में प्रैक्टिकल नंबर का इंतजार हो रहा है। जैसे ही प्रैक्टिकल नंबर आएंगे इन बच्चों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जो भी पूर्वांचल विश्वविद्यालय के हैं उनका तुरंत ही जो है अंक पत्र जारी कर दिया जाएगा। एक न्यूज ये भी थी आपकी। चलिए तो इतनी सारी न्यूज है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी न्यूज जो है बहुत अच्छी लगी होंगी। बिल्कुल। चलिए तो हम लोगों ने लगभग सारी न्यूज जो है डिस्कस कर ली है। ठीक है, यूपी स्कॉलरशिप पर भी न्यूज डिस्कस कर ली है। 78 बीएड कॉलेजों का किस कारण से रुका है तो घबराना नहीं करा। पूर्वांचल विश्वविद्यालय को तो आपको बिल्कुल नहीं पैनिक करना है, क्योंकि जो है सिर्फ प्रैक्टिकल नंबर की वजह से रुका है। जैसे प्रैक्टिकल नंबर उनके पास पहुंच जाएगा आपकी मार्कशीट जारी हो जाएगी। बीएड प्रवेश परीक्षा में कोई भी वैक्सीन जरूरी नहीं है। आप लोग आराम से पढ़ाई करिए, 10 दिन बचा है, इधर उधर दिमाग ना लगाइए, पढ़ाई पर कंसंट्रेट करिए ध्यान से, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। उसके बाद में बात करते हैं कांस्टेबल भर्ती। तो आवेदन कल से ही शुरू है, अगर आप चाहो तो जाके भर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल पास मांगा गया है और मेल फीमेल कोई भी भर सकते हो। सभी की अलग अलग एज रिलैक्सेशन भी दी गई है और सभी यूनिवर्सिटी के जो नए सत्र हैं वो 1 अक्टूबर से शुरू होंगे। 1 अक्टूबर नया सत्र का मतलब जो है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर जो है वो 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। यूपी स्कॉलरशिप में आपको बचत खाते में ही आपको अपना बचत खाता ही लगाना है आपके यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में। साथ ही आपको क्या करना है कि जो भी आधार कार्ड रहे वो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट प्लस आधार कार्ड में आपका जो नाम है वो सब एक जैसा ही हो, तभी स्कॉलरशिप आने के चांसेस हो पाते हैं। बिल्कुल, तो आज के लिए इतनी न्यूज रखते हैं। बाकी अगर आप चाहो तो बर्थडे विश कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।